तमें को पता है वलासी ए तमें को पता है वलासी गम को कहीं दी दुआ है वलासी सासियाना सासियाना है वैसी ना वलसी मुझे गल ही बला है वला से सकू मुझे मार मुकाया सकू मुझे मार मुकाया संवल नहीं आया संवल नहीं आया सवेरा खूब सजाया सवेरा खूब सजाया संवल नहीं आया संवल नहीं आया संवल नहीं आया सकूं मुझे मार मुकाया संवल नहीं है। जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद मंजूर। प्रोग्राम आज शहजाद मंजूर में टीम वैसाब रोई के साथ इस वक्त हम जो है हमारे मकामी गुलूकार जो जनूबी पंजाब में एक बड़ा मकाम रखते हैं मोहतरम सिराज भुट्टा साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? ये तो है एक तारीख गवाह है कि पसमानदगी, गुर्बत, मुफलिसी और इस तरह के इलाकों में जो है कभी काबिलियत और टैलेंट जो है वो कभी आगे नहीं आई, उसने कभी अपनी जगह नहीं बनाई। इसके बावजूद आपने इस माहौल में एक मकाम बनाया। आपने पूरे जनूबी पंजाब में, सिरे की धरती में, हर किस्म के प्रोग्राम में ना सिर्फ राजनपुर का नाम रोशन किया बल्कि आपको अपने आप को भी मनवाया। इसकी क्या वजह है? बस इसकी जो वजह है मेरे दोस्तों, मेरे वालिदैन, मेरे सबसे जो बड़ी वजह है मेरे उस्ताद की मुझे दुआ है। और बंदा जिस फील्ड में भी हो उसने सिर्फ अपनी मेहनत करनी होती है, सिला उसको अल्लाह ताला दे देता है। मैंने आज तक वैसे अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, वो जिस फील्ड से भी हो, जिस फील्ड से भी हो, कि उसने मेहनत की और उसको उसका सिला ना मिला हो। और मेहनत भी प्रैक्टिकली की, जो मैं उसको मेहनत कहता हूँ जो प्रैक्टिकली की जाए। मैंने ऐसे बंदे बहुत देखे हैं जो बातों बातों में बड़े वो कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है, ये कि हमें सिला नहीं मिला। असल में उन्होंने मेहनत की ही नहीं होती। मेरे उस्ताद की दुआ है मुझे, मेरे वालिदैन की दुआ है और मेरे ख़ास तौर पर मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, वो मुझे अब इस माशरे में सबसे बड़ा जो इंसान जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो उसके मुआशी हालात होते हैं। नहीं, बहुत सारे बंदे पीछे इस वजह से भी रह गए हैं कि उनके मुआशी मुझसे भी ज़्यादा सुरीले से राजनपुर में हैं। मुझसे पहले भी बहुत सुरीले गाते थे, अब थोड़ा टाइम अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। ज़ाहिर है मेरी जगह पे कुछ दिनों के बाद कोई और बंदा आ जाएगा। एक जगह पे एक बंदा मुस्तकिल नहीं रहता, उसकी जगह पे फिर दूसरे बंदे ने लेनी होती है। मुझसे भी ज़्यादा सुरीले बंदे इस राजनपुर में रहते हैं, लेकिन उनको बस कोई प्लेटफार्म नहीं मिल सका। हमारे इलाके में बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, लेकिन डिफ़िकल्ट लाइफ में जहाँ पे रोज़ सर्वाइव करना, अपने घर को चलाना, मामलात को ठीक रखना बहुत मुश्किल है। आपने इस लाइफ में ना सिर्फ इसको टाइम दिया, ना सिर्फ सीखा बल्कि ख़ुद को मनवाया। इस टैलेंट के पीछे मुझे ये बताएं कि खुदादाद सलाहियत कहें या उस्ताद की मेहनत? सबसे बड़ी तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें वो तो खुदा ताला की होती हैं। खुदा ताला मुझे ये आवाज़ ना देता तो चाहे मैं दुनिया का जितना बड़ा भी उस्ताद रख लेता तो मैं तो कुछ ना कर सकता। सबसे पहले मैं खुदा ताला जो इंसान को एक चीज़ गिफ्ट करता है, जो इंसान में एक टैलेंट पैदा करता है, उसके बाद फिर आपको एक, अगर उससे भी ज़्यादा बेहतर बात है कि आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए। ये इंसान को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अच्छा उस्ताद मिल जाए, फिर इंसान थोड़ी उसमें मेहनत करता है। मुझे भी बड़ी मुश्किलात आई हैं इस फील्ड में। मुझे अगर 100 बंदों ने मुझे सपोर्ट किया है तो उनमें 10 बंदे ऐसे भी हैं जिनको मैं बर्दाश्त नहीं था, लेकिन मैंने सारे मामले खुदा ताला पे छोड़े। नहीं, एक ऐसा गुमनाम शख्स
जो मेरे को मुझे मार मुकाया के बाद सिराज भुट्टा के नाम से मंजर आम पर आया, उसने फिर सूफियाना कलाम, सिरैकी शायरी और मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट जो उसके मकामी जो हमारे लोकल जो दौड़े जिसे हम कहते हैं उसको भी आपने पेश किया। इस हवाले से आपने ये सारी चीज़ें राजनपुर में तो कोई नहीं सिखा सकता, या आपने खुद मेहनत की है या आप इस सीखने के लिए कुछ आगे भी गए हैं? बस ये मेरे उस्ताद की दुआ है मुझे कि मैं मेरी ना के शक्ल के मुताबिक मैं पहला बंदा हूँ जो मैं हिट पहले हुआ हूँ, गुलकार में बाद में बना हूँ। ये खुदा ताला की मुझ पे बड़ी, वो मैंने स्टूडियो में जाके मेरे जब मैं अपना पहला एल्बम करवाने के लिए लाहौर में गया भट्टी स्टूडियो, तो ये वाला गाना जो मेरी वजह शोहरत है, साको मुझे मार मुकाया सांवल नहीं आया, ये मेरी लिस्ट में भी नहीं था। लेकिन मैं उधर वो यूनिवर्सिटी के कोई दोस्त है जो मुझे स्टूडियो में मिलने आए, तो वो मैं एक रूम में बैठ कर उनको चीज़ सुना रहा था। तो मेरे जो ऑडियो रिकॉर्डिस्ट है खुरम भट्टी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार वो जो आप चीज़ थोड़ी देर पहले गा रहे थे अब मुझे वो सुना है। तो मैंने सुनाई, तो उसने कहा भुट्टा साहब आप इसकी रिकॉर्डिंग करें। ये वाहिद गीत है जिसको मैं रिकॉर्ड करके यहाँ आया हूँ, तो मुझे दोस्तों को सुनाते हुए शर्म आती थी कि यार लोग क्या कहेंगे, कैसा सिंगर है, ये सिर्फ दौड़े हैं, ये गीत तो नहीं है। लेकिन असल में मैंने जो अब ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि जो चीज़ जिस चीज़ को आप समझते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो लोगों के नज़दीक हो सकता है कि वो अच्छी ना हो। लेकिन जिस चीज़ को आप बहुत छोटा समझते हैं कि यार ये चीज़ तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, ऐन मुमकिन है कि जिस चीज़ को आप बहुत छोटा समझते हैं वो लोगों के नज़दीक बहुत बड़ी होती है। तो ये जो दौड़े हैं, ये लोगों ने इसको पसंद किया, और मेरी आज तक, मुझे गाते हुए 6 साल हुए हैं, आज तक मैं इस गीत की वजह से अपने प्रोग्राम में जाता हूँ और परफॉर्म करता हूँ, और इसी गीत की मुझसे सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है कि आप ये सुनें। अच्छा, आप जो है सिरैकी जो सूफियाना कलाम है या हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद के, वो भी आप बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। हम आपसे दो जो है शार जो है सूफियाना कलाम के हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह। अच्छा चले, मैं आपको एक दौड़ा सुनाता हूँ जो असद अमानत अली खान साहब ने गाया था, वो भी मंसूब है ख्वाजा गुलाम फ़रीद सरकार से, तो वो उसका मैं दौड़ा पेश करता हूँ आपके लिए।
चिड़िया कूंज का तारा क्या बात है, क्या बात है। हर फील्ड में, हर शोबे में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुश्किलात होती हैं। आपने भी काफ़ी ऐसी मुश्किलात देखी होंगी। बतौर सिंगर, बतौर एक गुलकार, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इस फील्ड में सबसे बड़ी मुश्किलात कौन सी थी? मुश्किलात बस यकीन करें, अगर मैं सच बात कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिदैन की दुआओं और दोस्तों की सपोर्ट, हर तरीके की, जो मेरे दोस्तों ने मुझे फिनंशियली सपोर्ट किया, मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है। अगर मैं सच बात करूं तो खुदा ताला का मुझ पे लाख लाख शुक्र है। मेरी ज़िंदगी में, इस म्यूज़िकल लाइफ में मेरे लिए कोई मुश्किलात नहीं है। अगर छोटी सी कभी आई भी हैं तो इंसान उसका खुद, वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। मेरी ज़िंदगी में मैं अभी तक इस ख़ास तौर पे म्यूज़िकल लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं है। मैं सिराज भुट्टे का बेटा हूँ, मैं सिंगर सिराज भुट्टे की बेटी हूँ। आपके बच्चे जब मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, फर्म्स में पढ़ते हैं या जाते होंगे या सोशली जहाँ भी बैठते होंगे, बताते होंगे, आपको इस बात पे फ़ख्र होता है? मुझे भी फ़ख्र होता है और मेरी जो औलाद है उनको भी मुझ पे फ़ख्र होता है। मेरी 2 बेटी हैं, वैसे तो मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। एक मेरी बेटी का अभी रिसेंटली कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ है, वो जुडिशरी की फील्ड में जाना चाहती हैं। उससे 2 छोटी बेटियां मेरी जुड़वा हैं, ट्विंस, वो दानिश स्कूल में पढ़ती हैं। तो वो जो ही मेरा ये गीत हिट हुआ तो वो मेरी बेटियां मुझे एक दिन वो घर में आके मुझे कहती हैं, अब्बू तुसां केड़ा गीत आके वैसा जिथों टपदी आ दिन सांवल नहीं आया, सांवल नहीं है। तो वो मेरी बेटियां बड़ी प्राउडली फील करती हैं कि मतलब वैसे तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, सारे बच्चे ही काबिल इज़्ज़त होते हैं, लेकिन मेरी बच्चियों को मेरी वजह से भी स्कूल में बड़ी एक नुमाया नज़र से देखा जाता है, जिसकी मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, फील्ड में, इस तरह की फील्ड में आगे जाने के लिए काफ़ी नशेबो फराज होते हैं, काफ़ी ऐसी जगह होते हैं जहाँ फिनंशियली मुश्किलात भी होती हैं। ऐसे मौके पे कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने आपको कहीं पर भी रुकने नहीं दिया, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में उन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया? शायकीन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पीछे जो है, पर्दे के पीछे जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। उनमें से आपके कौन कौन से दोस्त हैं? मेरे असल में जो मेरे ख़ास तौर पर मेरे जो मोहसिन थे, जिन्होंने मुझे ये हारमोनियम लेके दिया था, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सूफ़ी ताज गुपांग। मैं बस गा सकता था लेकिन मेरे पास हारमोनियम लेने के पैसे भी नहीं थे। तो वो सूफ़ी ताज गुपांग यहाँ के बड़े पढ़े लिखे, किताबों के भी मुसन्नफ़ थे। वो पहले वकील थे, ज़िम्मेदार घराने से उनका ताल्लुक़ था। उनका एक बेटा सब्तैन यासर गुपांगा भी वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, वहाँ वो लेक्चरर हैं। तो सूफ़ी ताज गुपांग ने मुझे जो शुरू में सपोर्ट किया, ये मुझे हारमोनियम, मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था एक टीवी पे, एक निजी चैनल पे, तो मुझे मेज़बान दोस्त ने यही क्वेश्चन किया कि आप इस फील्ड में आए तो आपको किन दोस्तों ने सपोर्ट किया? तो मैंने बरमला टीवी पे आने, यार ये लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने कहा था अगर मेरी लाइफ में शुरू में सूफ़ी ताज गुपांग ना होते तो आज मैं इस टीवी की बजाय किसी होटल पे वेटर होता। तो वो मेरे मोहसिन थे, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मुझे जो ही मैं इस फील्ड में आया तो फिर भी ज़ाहिर है कोई भी काम है वो बग़ैर पैसों के नहीं होता। इंसान मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसके पास अगर उसके मौशी हालात थोड़े डिस्टर्ब हों तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद यहाँ के मेरे दोस्त हैं, वैसे तो वो मकामी सरदार हैं लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, सरदार इरफान खान दृशक, सरदार इरफान अता खान दृशक, उन्होंने मेरी सपोर्ट की। नवाब राशिद इसाक खान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बड़ी फिनंशियली सपोर्ट की है, अब तक कर रहे हैं। राना फरमान भाई हैं, वो यमन में होते हैं, राजनपुर से उनका ताल्लुक़ है,
उन्होंने मेरी बड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट की है और अब तक कर रहे हैं। तो इन दोस्तों की वजह से ही मैं आज इस मकाम पे हूँ। तो बस इंसान को अच्छे दोस्त रखने चाहिए। इन दोस्त जिनके दोस्त अच्छे होते हैं वही लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। मेहनत आप करें, उसके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। अच्छा, हल्का अहबाब में लोग फरमाइशें करते हैं, ये सुनाएं वो सुनाएं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप सुनाते हैं। खुद की पसंद का कोई हमें आज आप अपना सुनाएं कि जो आपकी पसंद का हो, जिसे आपको गाते हुए मज़ा आता हो, ऐसी कोई। वैसे तो मुझे अपने सारे गीत पसंद हैं, लेकिन मैं एक गीत चले मैं आपको सुनाता हूँ। साकू सैत रुआया रज रज के वो, क्या गोलायूं क्या रोलायूं, असा अपने प्यार दे पैमाने इना पायूं ही तो लायूं, सुख सैत गुले दे हथू दर्द दे दर खोलायूं, उको जाहिद गोलन गए हासे, असा अपने आप को रोलायूं, मैं जिवे जींदा वदा ढोलना आकर सारा नजारा देख वन, तै भी सारे कौल सारे जानिया, नहीं होया मैं तू भी सारा देख वन, तेरी जो तांग थी दिए तेरी तहरीर को चुमदा, उठी कई बार राती को तेरी तस्वीर को चुमदा, नाल अपने हाँ अलेंदा रह वेंदा, जोग बन गया है सहारा देख वन, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। इस तरह के आपके जो टैलेंट हैं हमारे जो ख़ास तौर पे इलाके में, कभी इनको बड़े पैमाने पर ना तो मौके दिए जाते हैं, ना ही हुकूमत की जानिब से फैसिलिटेट किया जाता है। यूँ तो टेक्निकल के मुख्तलिफ शोबों में हुकूमतें दावे करती हैं। आप समझते हैं कि आप जैसे जो कल्चरल फ़नकार हैं, गुलूकार हैं, उनको भी हुकूमती सतह पर कोई उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके हवाले से कोई सहूलियात दी जाएं? बिल्कुल आपकी बात सच है, सहूलियात देनी चाहिए। हमारे प्यारे मुल्क में हमें सहूलियात, तो आप तो सहूलियात देने की बात करते हैं, हमें यहाँ पे सहूलियात देने की बजाय हमें यहाँ पे परेशान किया जाता है। जो मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से अपना ये एहतजाज नोट करवा रहा हूँ कि हमारे जो ये शादियों के प्रोग्राम होते हैं, इसमें मकामी पुलिस, अल्लाह ताला इनको बड़ी तरक्कियाँ दे, ये हमें वहाँ पे परेशान करते हैं, प्रोग्राम नहीं होने देते। यही साउंड सिस्टम, यही माइक जब एक सरकारी प्रोग्राम में लगे होते हैं जहाँ पे सरकारी अफीसरान मौजूद होते हैं, हम सियासी जलसों में यही साउंड लगाया जाता है और यही साउंड होता है। हम वहाँ गा रहे होते हैं तो अफीसरान सामने बैठे होते हैं, हमें उसके अलावा जब हम शादियों पे जाते हैं जहाँ हमारे बच्चों की रोज़ी का मसला होता है, वहाँ हमें डिस्टर्ब किया जाता है। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि हम सिंगरों के लिए या
सुर के हवाले से जो भी इवेंट होते हैं, वो चाहे सिंगर हूँ या चाहे वहाँ नात खान हूँ या जिन जिन मिलाद के लोगों का भी प्रोग्राम। इस सुर से हवाले से उनका ताल्लुक है, तो उनको कम अज़ कम अगर आप लोग कोई सहूलियात नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उनको तंग ना बच्चों किया के जाए। मुंह से निवाला ना छीना जाए। मगर कैफ ख्वाजा साहब की कोई मुख्तलिफ अंदाज में आपसे कोई क्लासिकल, वैसे एक मैं काफ़ी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उसका एक शेर वैसे है तो वो गाई हुई काफ़ी, लेकिन मैं उसको ज़रा थोड़ा अपने अंदाज में गा रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा उसका एक शेर पेश करता हूँ। जमरात रह पोग सांगा खुदई, जमरात रह पोग सांगा खुदई, मतबल न टकरूं, मतबल न टकरूं जिंदड़ी परई, जमरा रह पोसांगा खुदई, मन घिल वे मन घिल, मन घिल वे मन घिल टिक पोई थाई, कसमे खुदा दी सिक दयाल जाही, मनता मैं मनिया, मनता मैं मनिया पीरा पुजइए, जनिरा रह पो सांगा खुदई। सांगा खुदाई, क्या बात है। ये थे हमारे लोकल गुलकार सिराज अहमद भुट्टा साहब, जिन्होंने आज जो है टीम भाई साहब रोही को एक खसूसी टाइम दिया और उनसे हम काफ़ी जो है कलाम और गाने सुनकर महसूस हुए। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आप भी जो है इन चीज़ों को पसंद करेंगे। इजाज़त दीजिए आपके होस्ट शहजाद मंजूर को। इंशाल्लाह आइंदा जो है एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।